हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ईडी स्टार क्लासेस। आज है 30 अप्रैल 2020 और 30 अप्रैल 2020 से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन में पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 29 अप्रैल। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। 29 अप्रैल को विश्व भर में यानी विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डांस डे, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डांस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी ITI, आपको याद रखना है, इंग्लिश में इसे ITI कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इसकी नृत्य समिति द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि 29 अप्रैल 1727 आपको याद रखना है, 29 अप्रैल 1727 को आधुनिक बेले के जनक कहे जाने वाले जीन जॉर्जेस नोब्रे का जन्म हुआ था और इन्हीं की जयंती पर हम ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। अब बात आई है ITI की। ITI यानी इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और पेरिस फ्रांस का एक शहर है। पेरिस को किसी और उपनाम से जानते हैं, जैसे कि फैशन की नगरी के नाम से जानते हैं हम पेरिस को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय स्टूडेंट के गार्जियन के खाते में डाली जाएगी और ये शुल्क ITI, BTech, B Pharma, MBA, MCA और BEd, आपको रखना है BEd, इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रदान की जाएगी। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है। साथ ही इस योजना के बारे में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि इस योजना के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये की राशि भी प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की वर्तमान समय के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अभी हाल ही में $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। अभी ADB ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $1.5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण राशि ADB के कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम, ADB का एक कार्यक्रम है कोविड-19 सक्रिय प्रयास और व्यय सहायता कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम।
इंग्लिश में इसे शॉर्टकट में CARES केयर्स भी कहते हैं। क्या था इसका फुल फॉर्म, मैंने आपको बताया अभी। इसका फुल फॉर्म है केयर्स का कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। इस के तहत अभी भारत को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं को पूरा करना, जैसे बचाव एवं रोकथाम के लिए गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अब बात आई है ADB। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी। ADB का हेडक्वार्टर मनीला में पड़ता है और मनीला फिलीपींस में है। ADB के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मसासुक अत्सुकावा। कौन है? मसासुक अत्सुकावा। आपको याद रखना है ADB में यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक में कंट्री मेंबर कितनी है? तो 68 कंट्री, कितनी? 68 देश इसके मेंबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री किसी एक पुरस्कार होता है भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है पद्मश्री। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित इरफान खान का निधन हुआ। वो कौन थे? इरफान खान ये एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेता। साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद से इनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। इन्होंने अपने लगभग 3 दशक से अधिक लंबे कैरियर में 50 से अधिक भारतीय फिल्मों और इंटरनेशनल फिल्मों में काम किया है। खान को साल 2011 में, याद रखना है, साल 2011 में इन्हें कला और सिनेमा में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसे हाल ही में हुडको का, किसका? हुडको होता है HUDCO, आपको याद रखना है। हुडको का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाल ही में किसे हुडको का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में शिवदास मीणा को, किसे? शिवदास मीणा को हुडको का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। इसे इंग्लिश में कहते हैं CMD। क्या कहते हैं? CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, शिवदास मीणा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शिवदास मीणा को तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको का CMD यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। याद रखना है इनके बारे में, ये 1989 बैच के ये तमिलनाडु के IAS ऑफिसर हैं। कहाँ के? तमिलनाडु कैडर के ये IAS अधिकारी हैं। अब हुडको की बात आई है। हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हुडको का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और हुडको के वर्तमान समय के CMD तो अब यही होंगे, शिवदास मीणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 की मेज़बानी किसको सौंपी गई है? अभी हाल ही में, पहले ये मेज़बानी भारत के पास थी, लेकिन अब ये सर्बिया को सौंपी गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, सर्बिया। इससे पहले, सबसे पहले आपको बताता हूँ, इससे पहले ये भारत में होनी थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी AIBA, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसने 2017 में भारत के साथ किए गए हस्ताक्षरित समझौते को रद्द कर दिया। इसके अलावा अब भारत को 500 USD यानी 500 अमेरिकन डॉलर का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये मेज़बानी यानी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी भारत से छीनी क्यों? तो आइए मैं इसके बारे में आपसे बताता हूँ। भारत में बॉक्सिंग फेडरेशन का एक संघ है BFI, जिसका फुल फॉर्म है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। BFI यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। अजय सिंह ने बताया कि संघ द्वारा भुगतान में देरी की वजह से ये चैंपियनशिप रद्द की गई।
आयोजन के लिए BFI को लगभग 4 मिलियन अमेरिकन डॉलर का भुगतान करना था, जो संभव नहीं हो सका। इसी वजह से भारत की मेजबानी चीन के अब सर्बिया को सौंपी गई है। अब बात आई है AIBA की। AIBA का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1946 को हुई थी। AIBA का हेडक्वार्टर लाजेन में है और लाजेन ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। AIBA की वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मोसा हसैन। कौन है? मोहम्मद मोसा हसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन, क्या नाम है? बर्बेरिन विकसित किया। आपको इसका नाम रखना है बर्बेरिन। अभी हाल ही में JNCASR के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन विकसित किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, JNCASR। JNCASR का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक एंड रिसर्च। अभी JNCASR के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन विकसित किया। ये प्राकृतिक उत्पाद पर आधारित अवरोधक है, जिससे भारत एवं चीन में पाए जाने वाले आइसोक्यूनोलिन, क्या नाम है? आइसोक्यूनोलिन, इस प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिन का चयन किया गया। इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ अन्य अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। किसमें? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, G20 समूह ने किसकी अध्यक्षता में एक नई पहल SS2 कोविड-19 टूल एक्सेलेरेटर लॉन्च की है? अभी हाल ही में G20 ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक नई पहल SS2 कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सऊदी अरब। ये नई पहल SS2 कोविड-19 टूल्स एक्सेलेरेटर कार्यवाही के लिए तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए अंतर निर्भरता समस्या को सुलझाने के लिए सबको एकजुट करने और नए कोविड-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। साथ ही इसका उद्देश्य सभी सदस्यों को सभी संसाधनों की न्यायसंगत पहुंच प्रदान करना है। ये इसका उद्देश्य है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, G20 यानी G20 में 19 देश और प्लस एक यूरोपीय संघ है। क्या है? 19 देश प्लस यूरोपीय संघ। अब मैं आपको G20 के 19 देशों के बारे में बताता हूँ। G20 के 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, चीन, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा हैं। इसके साथ ही एक यूरोपीय यूनियन है, आपको याद रखना है। मैंने इससे पहले आपको 19 देशों का नाम बताया। अगर आप कहें तो मैं एक बार उनके बारे में फिर से आपको रिपीट करता हूं। अगर आप नीचे लिखना चाहते हैं 19 देशों के नाम, तो आप उस 19 सदस्य देशों के नाम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा है। साथ में एक यूरोपीय संघ है। आपको याद रखना है, ये होता है G20 ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था और लगभग सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। स्टूडेंट के पास जितनी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी उन्होंने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। चलिए आज से क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सरकारी अस्पताल कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला अस्पताल बना है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला है KGMU, एम्स, SCPGI और RMLH। आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। साथ ही अगर आपको
इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट का हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।